हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनग्राडल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आपके करंट स्किल सेट को इम्प्रूव करेगी, आपकी करिकुलम वाइटे यानी कि सीवी में वैल्यू ऐड करेगी और ऑटोमेटिकली आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को जनरेट करेगी, इंक्रीज करेगी इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? इट इज़। सो आपको याद होगा कि मैंने थोड़े दिन पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री की एक फुल फ्लेजेड वीडियो पोस्ट करी थी अपने यूट्यूब चैनल पे। उस वीडियो में मैंने बात करी थी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या जॉब प्रोफाइल होती है, व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियोज आर देयर, उसके लिए क्या क्या हमें करना पड़ता है, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, सो दैट आपको पहले से ही सब कुछ आइडिया हो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सब कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में ही। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री की, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर हमें उस इंडस्ट्री में अपना फुल फ्लेजेड करियर बनाना है, प्रॉपर प्रोफेशनल करियर बनाना है, तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में जितनी नॉलेज चाहिए वो नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडली, हमारे पास उस इंडस्ट्री के लिए स्किल्स होनी चाहिए, रेलेवेंट स्किल्स होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज़, हम उन स्किल्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कितनी अच्छे से कर सकते हैं, कितना अच्छे से हमें वो स्किल को यूज़ करना आता है, रिजल्ट्स निकालना आता है, कंक्लूजन्स निकालना आता है। सो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली जो नॉलेज हमें चाहिए वो हम अपनी ग्रेजुएशन के साथ, चार्टर कोर्सेज के साथ या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कवर कर लेते हैं। स्किल्स की बात करूँ अगर मैं पर्टिकुलरली, तो स्किल्स भी हम लोग बहुत इजीली सीख सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑब्वियसली कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं हर एक स्किल के लिए, तो हम कोई भी स्किल सीख सकते हैं। बट अगर आपने वो स्किल ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी तो थोड़े टाइम बाद आप वो स्किल भूल जाएंगे, और जब आपके इंटरव्यू का टाइम आएगा, जब आप इंडस्ट्री में एंटर कर रहे होंगे, तब आप अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। तब आपको रियलाइज़ होगा जब आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी इम्प्लीकेशंस की वजह से निकल जाएगी, then you will realize the importance of practical implication. We already analyze that and we realize that. इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट वे बताने वाला हूँ, एक शॉर्ट वे जो आपको एक पर्सपेक्टिव देगी इंडस्ट्री के लिए एंड आपको हेल्प करेगी टू डेवलप दो स्किल्स एंड टू प्रैक्टिकली इम्प्लाई दो स्किल्स विद रियल वर्क एक्सपीरियंस। जी, रियल वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा विद द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्किल्स। Let's begin the list with Excel. Excel is the most integral part, most important skill you must have. क्योंकि Excel पे ही सारे functions रन होते हैं, financial modeling is dependent upon Excel. तो जितनी strong आपकी Excel की skills होंगी उतना ही easy आपके लिए होगा इंडस्ट्री को begin करना। Excel की skills आपकी इतनी strong हो जानी चाहिए कि आपको किसी भी point of time पे mouse use ना करना पड़े। Everything should be there in your keyboards. राइट, चाहे वो कोई शॉर्टकट हो, चाहे वो कोई फार्मूला रन करना हो, चाहे कोई एडवांस फंक्शन हो, एवरीथिंग शुड बी देयर इन योर हैंड्स, राइट? नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स एंड कैलकुलेशंस। किसी भी इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि मैंने बोला, वो नॉलेज रिक्वायर्ड है। सिंस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक सेक्युलर इंडस्ट्री है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम से आप हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट। मे बी आपका बैकग्राउंड फाइनेंस में भी नहीं रहा होगा, बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में एंटर होते हैं, बहुत सारे नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग जो सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ के आए या कॉमर्स पढ़ के आए वो भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंटर होते हैं। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये रिक्वायर्ड नेसेसिटी है कि जब आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो तो जो नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है वो आपके पास हो, नेसेसरी नॉलेज आपके पास हो। कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं? मोस्ट प्रोबेबली रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, और इन सब कैलकुलेशंस को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, राइट? नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग, दैट इज़ द थर्ड स्किल यू रिक्वायर। फाइनेंशियल मॉडलिंग एक ऐसी स्किल है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में एंटर करने का सोच भी नहीं सकते। जितनी भी एनालिसिस होती है, जितने भी प्रोसेस रन होते हैं, जो भी प्रेडिक्शंस की जाती हैं, सब कुछ वैल्यूएशंस हो, एनालिसिस हो, सब कुछ फाइनेंशियल मॉडलिंग के थ्रू ही होता है। इट इज़ द मोस्ट इंटीग्रल एंड मोस्ट लॉन्गली यूज्ड स्किल इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री। फाइनेंशियल मॉडलिंग होता क्या है? एक्सेल पे ही रन किया जाता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे हम कंपनी की पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनके फ्यूचर की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट? ऑल्सो हम फाइनेंशियल मॉडलिंग को यूज़ करके ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में जिस प्राइस पे है वो प्राइस ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, एक्यूरेटली वैल्यूड है, सो दैट वी कैन एडवाइज द इन्वेस्टर्स हाउ टू डील विद द पर्टिकुलर कंपनी और इट्स शेयर्स, राइट?
फाइनेंशियल मॉडलिंग का ये फंक्शन है। और फाइनेंशियल मॉडलिंग आने वाली स्किल्स यानी कि जो आपकी वैल्यूएशन अप्रोचेस है, मर्जर एक्विजिशन एनालिसिस है, सारी स्किल्स आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग के थ्रू ही होगी। तो जितना स्ट्रांगली कमांड आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग पे होगा उतना ही बेटर पर्सपेक्टिव और होराइजन आपका करियर में होगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन अप्रोचेस। सो वैल्यूएशन अप्रोच दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज कंपैरेबल एनालिसिस, सेकंड इज DCF, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। इन दो तरीके से हम लोग वैल्यूएशन करते हैं कंपनीज की टू चेक वेदर द कंपनीज आर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। और इन दोनों ही अप्रोचेस का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है वो दोनों आपको अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज मर्जर एंड एक्विजिशन एनालिसिस। सो सब जानते हैं कि M&A सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। जब भी कोई मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, तो न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, न्यूज़ में, सब जगह उसी की बात चल रही होती है। अभी थोड़े दिन पहले रिलायंस ग्रुप ने फ्यूचर रिटेल को एक्वायर करा था, उस पर भी अब इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, अमेजॉन ने केस डाल दिया एंड ऑल। सो M&A इज़ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पार्ट। उसके बारे में अलग ही लेवल पे क्रेज होता है इंडस्ट्री में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मर्जर एंड एक्विजिशन की जो एनालिसिस होती है, कंपनीज क्या एनालाइज करती है मर्ज करने से पहले, एक्वायर करने से पहले, वो सारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पार्ट होता है। वो एनालिसिस कैसे होता है, उसकी क्या अकाउंटिंग होती है, उसमें किस तरीके का कॉर्पोरेट फाइनेंस रन करना पड़ता है, वैल्यूएशन जो हम कर रहे हैं कि मर्जर हो रहा है कितने रुपए में होगा, उसमें से कितना पार्ट डेट का होगा, कितना पार्ट इक्विटी का होगा, कितना पार्ट कैश में दिया जाएगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन एनालिसिस। वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं वो भी हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लेवरेज बाय आउट। लेवरेज बाय आउट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई कंपनी किसी और कंपनी को टेक ओवर कर रही है, खरीद रही है, और उस कंपनी को खरीदने के लिए उनका जो मेजर प्रपोर्शन ऑफ मनी है वो बोरोड मनी है, तब उसको हम बोलेंगे लेवरेज बाय आउट। यानी कि हमने बोरो करके पैसे कंपनी को खरीदा है, दैट इज लेवरेज बाय आउट। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसके लिए बहुत एनालिसिस रिक्वायर्ड है कि वेदर लेवरेज बाय आउट मतलब जो कंपनी को हम खरीद रहे हैं इतना पैसा बोरो करके हमें उतनी रिटर्न्स मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएगी, वेदर इट विल बी फिजिबल, इट विल बी अ गुड डिसीजन और इट विल नॉट बी अ गुड डिसीजन। सो लेवरेज बाय आउट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विच नीड्स टू बी डन। ये सारी स्किल्स आप में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो। कैसे और कहाँ से आएंगी ये स्किल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे सीखने वाले हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो हेयर एट FinCradle वी प्रेजेंट टू यू अ फुल फ्लेजेड IBFM कोर्स दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग का फुल फ्लेजेड कोर्स। जितनी भी स्किल्स की हमने ऊपर बात करी वो सारी स्किल्स इस कोर्स में कवर होंगी, चाहे वो मर्जर एंड एक्विजिशन हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो, एक्सेल हो, लेवरेज बाय आउट, सब कुछ। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली हैं, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपने कोई मॉडल बनाया, आपको किसी क्लाइंट को शो करना है तो कैसे शो करोगे? ऑब्वियसली आप उसको अपनी कैलकुलेशंस नहीं दिखाओगे, उसको अपना रॉ पार्ट नहीं दिखाओगे, उसको आप दिखाओगे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कैसे मॉडल आपने डिज़ाइन करा है और उसके लिए वो क्या क्या रेलेवेंसी है। उसके लिए आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 20 आवर्स का पूरा सेमिनार बिल्डअप है जिसमें आपका CV कैसा दिखना चाहिए, बीइंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री आपका CV कैसा दिखना चाहिए, क्योंकि CV ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बेसिस पे आप खुद को प्रेजेंट करते हो। आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका CV क्रिएट करता है, तो आपका CV कैसा देखना चाहिए। सेकेंडली मॉक इंटरव्यूज़, किस तरीके से इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके के क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे और उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें इस पार्ट में कवर होंगी। 25 आवर्स का एडिशनल बोनस ऑफ स्किल्स विल बी देयर इन द कोर्स। अब एक और चीज़ जो इस कोर्स में एडेड है दैट इज़ अ 2 months इंटर्नशिप। जी 2 months इंटर्नशिप, यानी कि आपका कोर्स खत्म होने के बाद आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा 2 महीने के लिए विद रिसर्च बेस्ड कंपनीज, बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंकर्स, जो कि आपको रियल इंटर्नशिप देंगे। मतलब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी वो कंपनीज आपका इंटरव्यू लेंगी। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द प्रोफाइल्स। आप अलग अलग प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड आपके इंटरव्यू के बाद आप सेलेक्ट हो जाओगे। देन यू विल बी वर्किंग फॉर दोज कंपनीज फॉर 2 months. In 2 months you will be performing your skills, you will be learning the real work experience in the industry and आपकी practical implication बहुत ही ज़्यादा नरिश हो जाएगी उसमें। And the most important part is कि सारी की सारी internship comes along with a full time job opportunity, यानी कि आप अपनी internship को convert कर सकते हो एक full time job opportunity में। सारी internship के साथ ये opportunity associated होगी कि आप अपनी internship को full time job में convert कर सकते हो। And if you do that आपके पास
इंडस्ट्री की, रिसर्च बेस्ड कंपनीज के साथ या इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ, जो एक ड्रीम जॉब्स होती हैं वो जॉब्स आपके हाथ में होंगी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोर्स, क्योंकि ये कोर्स का जो करिकुलम है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ये सारी स्किल्स जिसकी हमने बात करी वो उसमें कवर होने वाला है। सो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 5 months, दैट इज 3 months ट्रेनिंग, अप्रॉक्सीमेटली 120 hours की ट्रेनिंग, मे बी मोर, एंड 2 months की इंटर्नशिप जो कि गारंटेड एसोसिएटेड है ही है। Alright, so this is the best part. So training will be given by industry experts. Yes, industry experts will train you who have experience of more than 12 years in investment banking, consultancy, equity research companies. इस तरीके के मतलब 12 साल के एक्सपीरियंस ज़्यादा वाले लोग आपको ट्रेन करेंगे फॉर द पार्ट। अगर आपको इस कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, या यू वांट माय हेल्प फॉर प्लानिंग समथिंग फॉर यू, प्लानिंग अ करियर फॉर यू, और यू नीड माय असिस्टेंस इनटू इट, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट का फॉर्म है नीचे, उसके थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म ओपन हो जाएगा ना, आप उस फॉर्म से हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। Alright, so that is all from my side about this course. I hope ये वीडियो आपको आपके पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले हैं, आई नो दैट। सो दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।